चूँकि जनता को इतना गरीब बना दिया गया है, जनता को इस तरह से चेतनाहीन कर दिया गया है कि 200 रुपया 500 रुपया और कपड़े पे या फिर जाति धर्म के नाम पे उनको बदल दिया जाता है, उनको वोट के लिए मजबूर किया जाता है। जाति में बांट करके जाएंगे तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं, नेताओं को पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जगाने वाले कोई और नहीं, हमारे प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, बहुत जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी, डेट की घोषणा हो जाएगी। मुझे पूरे बक्सर की जनता से सिर्फ बक्सर में या नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव विधानसभा के डुमरांव में मौजूद हूँ और हमारे साथ एक ऐसी महिला नेत्री है जिनकी चर्चा आप उपचुनाव के समय कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखे होंगे। इतनी चर्चाएं थी कि सामने वाले बाकी पार्टियों का होश ठिकाने पर आ गया था। हमारे साथ वही तरारी विधानसभा क्षेत्र जो कि उपचुनाव में सबसे आंखों का तारा बना हुआ था और वहां से जन सुराज के लिए ये चुनाव लड़ रही थी, जो हमारे साथ अभी मौजूद है, जिनका नाम आप जरूर सुने होंगे, किरण सिंह जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्या कुछ था कि जब उपचुनाव हो रहा था तो हर सोशल मीडिया से लेकर पूरे टीवी पर एक किरण सिंह का नाम का गूंज था? जी, ये तो जनता का प्यार था और मेरा मेहनत जो जनता देख रही थी और उसको अप्रिशिएट कर रही थी। देखिए, जन सुराज पहली बार चुनावी मैदान में उतरती है, नई नवेली पार्टी होती है और नई दुल्हन की स्थिति आप सब बखूबी समझ सकते हैं। और उनकी महिला नेत्री के तौर पर किरण सिंह मैदान में आती है। बाकी पार्टियां वहां भाजपा भी लड़ती है, भाजपा के साथ साथ वहां महागठबंधन के भी उम्मीदवार होते हैं। बेशक जीत भाजपा के पाले में गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय किरण सिंह को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इनके आने से वहाँ पर बाकी पार्टियों को जो था होश उड़ गया था। अच्छा, किस स्तर से आप जिस तरह से लड़ रही थी, कहीं ना कहीं लोगों की एक उम्मीद थी कि किरण सिंह जीत रही है, ऐसा क्या कुछ हुआ कि अचानक आपका वोट कम हो गया? देखिए, वहाँ पे धांधली का तो कोई कमी था ही नहीं, बाहुबलियों का इलाका है और बीजेपी भी इसमें कहीं भी उनका चरित्र नहीं देखा, उन्होंने उनको ले आया। तो वो अपने इस बार चूँकि जनता को इतना गरीब बना दिया गया है, जनता को इस तरह से चेतनाहीन कर दिया गया है कि 200 रुपया 500 रुपया और कपड़े पे या फिर जाति धर्म के नाम पे उनको बदल दिया जाता है, उनको वोट के लिए मजबूर किया जाता है। डर का भी माहौल बनाया गया कि अगर आप फलाने पार्टी को नहीं देंगे तो आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से इससे हम लोग उबारने का पूरा जनता को प्रयास कर रहे हैं और सारी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि इस स्थिति में जनता को रखने से पूरा समाज का क्या स्थिति हो रहा है, वो चाहे बिहार का क्या स्थिति हो रही है देखना चाहिए और उसके हिसाब से अगर उनकी नैतिक पतन नहीं हुआ है तो उनको विचार एक बार जरूर करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं इनके सीधे आरोप है कि वहाँ को वोटर को खरीद लिया गया पैसे की दम पर, या कहा जा सकता है कि डरा धमका कर, क्योंकि जो चुनाव जीते हैं वो सबको पता है कि उनके पिताजी बाहुबली वहाँ के है, आज भी है बाहुबली, पहले भी थे, तो उनका धन बल का ताकत था। सबसे पहले हमारे ऑडियंस के लिए कि किरण सिंह कौन है, क्या है, जानने को मतलब एक उत्कृष्टता बढ़ जाती है। आप अपने बारे में व्यक्तिगत परिचय दे दीजिए। मेरा नाम किरण सिंह है, तरारी विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ। मेरा गांव का नाम बिशुनपुरा है। मेरा 10-12 साल से हम लोग का सोशल वर्कर का एक इमेज रहा है। वहाँ पे हम लोग जो रियलिटी में होता है, जो सोशल वर्क, जैसे कि लोगों को मदद करना, जो उनकी ज़रूरत थी, तो हम अपने जितने मेरी जो क्षमता थी उसके अनुसार उनको मदद किया करते थे। हम लोग बच्चों को, लड़कों को पढ़ाने के लिए, कंपटीशन में उन लोगों को फेस कराने के लिए उनको जो भी हम लोग बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराना होता था, ग्रुप में उनको पढ़ाना होता था या कोई भी सामग्री देना होता तो हम लोग उनमें मदद किया करते थे। आप जन सुराज से कब से जुड़ी? जन सुराज से हम लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं। 2 साल से। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके मतलब जो पति देव वो क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब? हाँ, कोल इंडिया में जॉब करते हैं। अच्छा, कोल इंडिया में जॉब करते हैं। यही वो किरण सिंह है, एक बार जरूर चेहरा थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिएगा, जिनकी चर्चा उपचुनाव में सबसे ज़्यादा तरारी विधानसभा, लोग लगातार तरारी विधानसभा को गूगल से लेकर पूरे न्यूज़ पर सर्च कर रहे थे कि आखिर किरण सिंह कौन है जो बाकी पार्टियों की टक्कर देने के लिए तैयार है। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी आप तरारी विधानसभा से आ रही है? देखिए, ये तो तय पैनल, हमारी जो टीम है उसकी पैनल करेगी, जनता करेगी, हमारे जो सुप्रीमो भाई वो करेंगे। ये नहीं, अब 6 महीनों से लगातार तो कार्य कर रही होगी उपचुनाव के बाद। जी, बिल्कुल काम हम कर रहे हैं, काम हम लोग बदलाव के लिए कर रहे हैं, पूरे अपने पार्टी के बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आज हम डुमरांव में इसी बात के लिए हैं कि भाई जनता को जागरूक करना है, पूरे बिहार को जगाना है। हमारा लक्ष्य सिर्फ विधानसभा जीतना नहीं है, हमारा लक्ष्य बदलाव करना है। तो पूरे बिहार में ये घूम करके हम लोग ये बदलाव के लिए सबको जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अब हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग इस व्यवस्था को बदलने के लिए हर एक व्यक्ति अपना समर्थन और सहयोग दे, क्योंकि इस बदलाव में
आपका सहयोग नहीं रहेगा तो बदलाव नहीं हो पाएगा। आपको सोचना होगा। तो आप ना मैं पूछना चाहता हूँ। जी नहीं, मुझे जनता से ये कहना है कि आपको सोचना होगा कि 5 साल के बाद, आप 5 साल अगर और देखते हैं तो 5 साल के बाद आपके बच्चे का रोजगार का व्यवस्था क्या होगा। आज हमारे क्षेत्र में कोई बड़े नेता आते हैं और कह के जाते हैं कि आपको हम वंदे भारत दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपके श्रमिक परिवार के बच्चे जाएंगे। आप सोचिए कि हमें क्या बना देगा, हमें मजदूर बना दिया गया है। ये सबके सोचने का विषय है और सोचिए और विचार कीजिए उसके बाद। अभी कहने वाला था कि अभी 10 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी ठीक आप ही के क्षेत्र तरारी से नज़दीक विक्रमगंज है, तो विक्रमगंज में आ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि माहौल पूरा चेंज हो जाएगा? कैसे माहौल चेंज होगा? आप वो क्या देंगे? आप अगर वो फैक्ट्री दे रहे हैं, अगर वो यहाँ पे रोजगार का व्यवस्था दे रहे हैं, हमारे बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था दे रहे हैं, तो शायद माहौल बदल भी सकता है। लेकिन वो तो यहाँ पे आएंगे और श्रमिक ट्रेन देके जाएंगे। वो आएंगे यहाँ पे लोगों को भाई धर्म और जाति में बांट करके जाएंगे। तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं, नेताओं को पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जगाने वाले कोई और नहीं, हमारे प्रशांत किशोर जी हैं। जी अभी जिस तरह से बिहार में जो भी बक्सर जिला की स्थिति आप देख रही है, वर्तमान 3 दिनों में विगत 5 मर्डर हो चुके हैं, ये किसको आप जिम्मेवार मानती है, वर्तमान सरकार या प्रशासनिक विभाग? देखिए, कोई प्रशासन, अगर आप सरकार अगर इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी तो प्रशासन सरकार के अंडर में ही आता है। कहीं ना कहीं उनका इच्छा शक्ति है ही नहीं, वो अपने कुर्सी बचाने में परेशान है। उनको सब यहाँ की स्थिति क्या है, व्यवस्था क्या है, पूरा धूल धूलित हो गया है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब तक ये सरकार नहीं बदली, ये प्रशासन भी नहीं सुधरेगी। ये काफ़ी तेज तरार नेत्री मानी जाती है। अभी प्रशांत किशोर जी कब आ रहे हैं? देखिए, एक तो बात ही पूछना भूल गए। जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, बहुत जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी, डेट की घोषणा हो जाएगी। मुझे पूरे बक्सर की जनता से, सिर्फ बक्सर में या आरा भी? आरा, बक्सर, पूरे शाहबाद क्षेत्र, पूरा शाहबाद में भ्रमण करेंगे। सबसे मुझे यही उम्मीद है, आग्रह है कि आप सब कोई अपने हिस्सेदारी को दीजिए, अपने भागीदारी को दीजिए। ऐसे व्यक्ति को सुनने के लिए जो अपने सारी उपलब्धियों को एक ठोकर में मार करके और फिर जीरो से शुरू कर रहा है अपने बिहार को बदलने के लिए। ऐसा हिम्मत, ऐसा ताकत, ऐसा क्षमता शायद किसी भी देश के किसी भी नेता में नहीं है। पूरा जीवन एक अपना करियर बनाने में लोग लगा देते हैं, राजनीतिक करियर या फिर बिजनेस करने में, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा आगे का भविष्य क्या होगा। वो बिहार के लिए अपना सब कुछ लगा दिया है। अभी मैडम, हम लोग पब्लिक ओपिनियन करते हैं, कई लोगों से पूछते हैं कि जनसुराज के बारे में, तो कई लोग कहते हैं कि अब आरजेडी वाले कहते हैं कि वोट कटवा है, आरजेडी के वोट काटेंगे, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारा वोट काटेंगे। इस पर आपकी क्या मतलब विचार है? अब चूंकि किसी भी राजनीतिक दल के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, 15 साल उन्होंने राज किया, 20 साल से ये राज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो उनके पास मुद्दा ही क्या है? विकास का नाम लेंगे तो विकास है ही नहीं। अगर आप कहते हैं कि हम लोग सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय कहाँ है? समाज का हर तबका नीचे चला गया है। कोई तबका ऐसा नहीं है जो कि आज संपन्न हो, चाहे वो खुशहाल हो। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो बस एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है, और वो कह रहे हैं कि भाई ये आरजेडी को हराने के लिए आए हुए हैं। बस यही बात है, और कोई बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि फिर आपसे एक बार रूबरू होने का मौका मिलेगा। मैं तरारी विधानसभा से उम्मीद करता हूं कि आपको फिर से जनसुराज से टिकट मिले, ताकि हम वहां आकर एक बार फिर से आपसे रूबरू हो और लोगों को आपकी बातें पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी देख रहे थे जो जनसुराज की महिला नेत्री है जी किरण सिंह, जो कि तरारी विधानसभा से उपचुनाव में चुनाव लड़ी थी। लगभग 6000 के आसपास वोट आया था। ये वोट इसलिए मायने है क्योंकि नई पार्टी थी, और नई नवेली पार्टी अक्टूबर में पार्टी बनती है और ठीक 1-2 महीने बाद चुनाव लड़ती है। उस चुनाव में भी भौकाल इतना तेज बनता है कि बाकी पार्टियों की पसीने छूटने लगते हैं। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के कोई भी ऐसे सिरमौर नहीं थे जो किरण सिंह के विपक्ष में नहीं उतरे थे। महागठबंधन का भले ही वोट ज़्यादा आया हो, महागठबंधन का वहाँ भौकाल ही खत्म हो गया था। यही किरण सिंह थी जिनको हराने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को एड़ी चोटी जोड़ लगाना पड़ा था, और आखिर में भाजपा जीत गई। वो जीत मायने नहीं थी। कहा गया है कि जितने आपके जीत के चर्चे हैं उतनी हमारी हार की चर्चे हो रहे थे। यही किरण सिंह थी। आप लोगों ने देखा किरण सिंह के बारे में, इनकी बातों को सुना। अगर आपको बात अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम लगातार आपको अपडेट रखें। जय हिंद, जय भारत।